हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान एक बार फिर से आप सभी का नॉलेज विद आरिफ चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन चल रही है हमारे इस बैच के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। यानी आपका जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। और जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ के अंदर, जो अभी 2 क्लास प्रोवाइड की गई हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, वो आपके बहुत ही काम आने वाली है। और जैसे कि हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको जीके, जीएस और रीजनिंग भी कराएंगे, तो हम अपने वादे पे पूरे खरे उतरेंगे और जीके, जीएस, रीजनिंग भी आपकी इसी क्लास के अंदर कराई जाएगी। कल से आपकी क्लास जो होगी वो 2 से ढाई घंटे की होने वाली है, जिसके अंदर मैथ भी होगा आपका, रीजनिंग भी होगी और जीएस भी पार्ट होंगे। ठीक है, जीएस के अंदर हम सबसे पहले हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, जीएस वाले जो पोर्शन में होंगे। और सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे, फिर मुग़ल, यानी 3-4 दिन के अंदर आपका ये हो जाएगा पोर्शन। उसके बाद एंशियंट, उसके बाद यानी एंशियंट के अंदर आपकी सिविलाइजेशन जो होती है, यानी जब बात करेंगे तो फिर इनके ऊपर काफ़ी डीपली बात करेंगे और जल्द से जल्द इनको कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हिस्ट्री, इसी तरीके से ज्योग्राफी, इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट जीके, जीएस के लेंगे हम। तो जहाँ पे कल हमने लास्ट में छोड़ा था, यानी ज़ीरोज़ के बारे में मैंने बता दिया था आपको। अब अगले टॉपिक वहीं से शुरू करते हैं। यानी अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, यानी आपके जो लास्ट टॉपिक मैंने कराया था वो कराया था आपका इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। और वो सीधा साधारण गुणा के ऊपर कराया था और ये बताया था अगर पावर के ऊपर आ जाएगा तो किस तरीके से करेंगे, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो टॉपिक हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं? डिविजिबिलिटी यानी विभाजकता का नियम हुआ है, और आपका जातीय मान और स्थानीय मान हुआ है, और व्युत्क्रमों का योगफल भी आपका हो गया है, और उसके बाद कितनी जीरो होंगी उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, आज बात करते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर और जो हमारे पॉइंट बनते हैं इसके अंदर। आपको फिर याद दिला दूं, हमारा जो बैच है वो आपका एसएससी जीडी के लिए क्रैश कोर्स है। ठीक है जी, बात करते हैं अब किसके बारे में? इकाई अंक के बारे में। इकाई अंक कैसे बनते हैं, किस तरीके से इनको सोल्व करना है। ठीक है जी, इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। इकाई अंक, कल मैंने इसके बारे में थोड़े से क्वेश्चन भी बताए थे आपको, यानी एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे 321 गुना 872 गुना 632 गुना 512, यानी कुछ भी हो सकता, गुना 739। इस तरीके का मान लो क्वेश्चन है कि गुणनफल में इकाई अंक, गुणनफल में इकाई अंक बताना है। क्या गुणनफल में आपको क्या बताना है मेरे भाई? इकाई अंक बताना है। ठीक है जी, इसके ऊपर बात करते हैं। इकाई अंक किस तरीके से निकालते हो? सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहा तो इकाई अंक की गुना करेंगे। 9 दूनी 18, 18 में 8 बन जाएगा, 8 दूनी 16, 16 में क्या बनेगा? 6, 6 दूनी 12, 12 यानी 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा इसका इकाई अंक? 2 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आएगा आपका? 2 आएगा। इस तरीके से इकाई अंक निकलना जाता है। ठीक है, और के बारे में बात करते हैं। अगर संख्याएं पावर में आती हैं तो वे किस तरीके से होंगी, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो जी, पहले 2 को लेते हैं क्योंकि हर एक नियम के बारे में पढ़ना है। चलो इसको रफ करता हूं मैं। मान लो 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 को डायरेक्टली आप बता सकते हो 2 वैल्यू होगी। मैं कहता हूं 2 की पावर 2 की वैल्यू बताओ। 2 की पावर 2 आपको बता दोगे 4 होगी। मैं कहता हूं 2 की पावर 3 कितना होगा, आप बताओगे 8 होगा। 2 की पावर 3 कितना होगा? 8 होगा। मैं कहता हूं 2 की पावर 4 कितना होगा मेरे भाई, आप बता दोगे तुरंत 16 होगा। कितना बता दोगे? 16 होगा। और इकाई अंक क्या होगा? इसके अंदर 6 होगा, इसके अंदर 8 होगा, इसके अंदर 4 होगा, इसके अंदर 2 होगा। मैंने दे दिया 2 की पावर 96, बताओ। मैंने क्या कह दिया? 2 की पावर 96 के बारे में बात कर रहा हूँ कि 2 की पावर 96 के बताइए इसके अंदर इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या कहोगे? देखो बता तो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट है। 2 की पावर 96 को सोल्व करना आसान नहीं होगा। ठीक है, जिस तरीके से इनको सोल्व कर पा रहे 2 की पावर 96 को सोल्व नहीं कर पाएंगे हम। टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एरर परसेंटेज भी ज़्यादा होगी, यानी त्रुटि की जो दर होगी वो भी ज़्यादा होगी। हमें दोनों चीज़ से बचना है, टाइम ज़्यादा लेने से भी बचना है और जिसके अंदर हमारी त्रुटि ज़्यादा होती है, यानी हमारी जो गलती ज़्यादा होती है, उससे भी बचना है। तो क्या तरीका हो सकता है, किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी 2 की पावर होती है वो हर 4 बार रिपीट होती है। यानी जैसे 2 की पावर 4 है, इसमें क्या है? 6। अगर 2 की पावर 8 की बात करेंगे लास्ट में फिर 6 आएगा। 2 की पावर 12 करेंगे तो लास्ट में फिर कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 2 की पावर 4 के गुणज के रूप में जब भी होगी उसका जो इकाई अंक होता है वो 6 होता है। सीधी सी बात कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 की पावर के रूप में जब भी कोई संख्या होगी और उसका इकाई अंक निकालना होगा
तो आप क्या करोगे, 4 से उसको भाग करोगे, किसको, पावर को। जैसे 96 है, 4 से भाग करना है। और सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको, जो पावर है 4 से डिवाइड करते समय ये ध्यान रखना है आपको कि वो पॉइंट में ना काटे, ठीक है। पॉइंट में आपको नहीं डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड करना है। अगर डिवाइड यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ, कंडीशन आपके पास रख रहा हूँ कि आपको पॉइंट के अंदर नहीं काटना, तो अब क्या होगा, या तो पूरी पूरी संख्या कटेगी, यानी जो इसकी जो पावर है, जो घात है, या तो वो पूरी पूरी कटेगी या कुछ शेषफल बचेगा, ठीक है, या तो फिर कुछ शेषफल बचेगा, ठीक है। अगर शेषफल बचेगा तो कैसे होगा, अगर पावर कटेगी तो कैसे होगा। मैंने यहाँ पे 2 की पावर 96/4 लिया है। अगर 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 4 चौक 16, यानी 96 जो है 4 से पूरा पूरा कट गया। जब 2 की पावर 4 से पूरी पूरी कट जाए तो इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। देखो ये कंडीशन मैंने इसी वजह से बताई थी। तो इकाई अंक पे हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यानी जब 2 की पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो इकाई अंक पे क्या आता है मेरे भाई, 6 आता है। मान लो कुछ बचे, अब बच कितना सकता है, या तो 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3, इससे ज्यादा तो बच नहीं सकता, ठीक है। तो जो बचता है उसे 2 की पावर के रूप में रख लेते हैं। जैसे 2 की पावर 82 है मान लो, और आप 4 से भाग कर रहे हो, आपको पता है यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, क्या बच जाएगा, 2। तो जो बच जाता है उसको पावर के रूप में रख लेते हैं। 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। काफ़ी डीपली समझाने की मैंने कोशिश की है इसके अंदर। तो इस तरीके से जो 2 की पावर होती है उनको इस तरीके से सोल्व किया जाता है। बात करते हैं अब 3 के ऊपर। अच्छा एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि क्रैश कोर्स है हमारा, जल्दी से जल्दी बात करनी है। तो 2 का रूल और 8 का रूल बिल्कुल एक जैसा होता है। 2 का रूल और 8 का रूल बिल्कुल एक जैसा होता है। यानी 2 के अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 8 के अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। अगर इसमें 4 से कटती है तो इकाई अंक पे 6, इस पे भी 4 से कटती है तो इकाई अंक पे 6। अगर बचता है तो यहाँ पे 2 के रूप में लिखा जाएगी पावर, अगर यहाँ पे बचता है तो 8 के रूप में लिखी जाएगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई होगी। चलो जी आगे बात करते हैं कि आगे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। 3 के ऊपर बात करेंगे, इसको रफ कर देता हूँ। 3 की पावर 1 है तो कितना होगा, 3 होगा। 3 की पावर 2 है तो क्या होगा, 9 होगा। 3 की पावर 3 है, 3 का क्यूब होता है आपका 27 होगा। 3 की पावर 4 है, कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब इसके अंदर भी वही केस होता है जो 2 वाले में होता है, बस डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है मेरे दोस्तों। उसके अंदर जब 2 की पावर को 4 से डिवाइड करते थे और 4 से पूरी पूरी उसकी पावर कटती थी तो इकाई अंक पे क्या आता था, 6 आता था। लेकिन अगर यहाँ पे 3 की पावर 4 से पूरी पूरी कटेगी तो इकाई अंक पे आएगा 1। 4 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं, उसका कारण मैंने बताया था कि जब भी पावर 4 के गुणज में आती है 2 की तो उसका जो इकाई अंक हो जाता है वो 6 हो जाता है। इसी तरीके से इसके अंदर होता है 3 के, कि जब भी 3 की पावर 4 के गुणज के रूप में आती है, यानी 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, इस तरीके से आएंगी तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। ये कारण होता है कि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, और कोई कारण नहीं है, ठीक है। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल बचता है तो वो 3 के रूप में रखेंगे, ठीक है। और शेषफल क्या क्या बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, यही शेषफल बचते हैं। चलो जी बात करते हैं आगे। तो 3 की पावर मान लो मैं लिख रहा हूँ 73, 3 की पावर क्या लिख रहा हूँ, 73। आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 एकम 4, 3 बच जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, कितना बच जाएगा, 1। अब जो बचा उसको लिख लो। 3 की पावर 1 है तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। और कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 की पावर 92, 3 की पावर क्या लिख लेता हूँ, 92 लिख लेता हूँ। अगर 4 से डिवाइड करें कटेगी या नहीं कटेगी, 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 4 तिया 12 है, पूरी पूरी पावर कट रही है 3 की। जब पूरी पूरी कटती है तो इकाई अंक पे क्या आता है, 1 आता है। यही 2 केस हो सकता है, या तो 3 की पावर पूरी पूरी कट जाएगी या कुछ शेषफल बच जाएगा। इसके अलावा तो केस नहीं हो सकता ना कुछ, क्योंकि मैंने बाउंडेशन लगा दी है, एक बाध्यता लगा दी है कि आपको पॉइंट के अंदर संख्या को डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो या तो बचेगा कुछ या फिर पूरी पूरी संख्या कटेगी, यही 2 स्थिति हो सकती है। तो 2 का रूल जो है और 8 का रूल दोनों का इक्वल है, और 3 का और 7 का रूल इक्वल है। 3 का और 7 का रूल इक्वल है। जो 3 का रूल है वही 7 का। किस तरीके से, 3 के अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 7 के अंदर भी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 की पावर 4 से पूरी पूरी कटती है तो इकाई अंक पे 1 आएगा, यहाँ पे भी उसी स्थिति में 1 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ शेषफल बचता है तो उस शेषफल को रखेंगे और सोल्व कर लेंगे 3 के पावर के रूप में। अगर यहाँ शेषफल बचता है तो 7 की पावर के रूप में रखा जाएगा, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है जी। बात आगे करते हैं 4 की।
2 का नियम हुआ, 7 का नियम हुआ, 2 का नियम हुआ, 8 का नियम हुआ, यानी कौन कौन से नियम हो गए, 2, 8 और 7 और 3, ये 4 नियम हम कर चुके हैं। बात करते हैं आगे। 1 की पावर कुछ भी हो एक ही रहता है उसकी वैल्यू, और 0 की पावर कुछ भी उसकी वैल्यू भी जीरो रहती है, इस वजह से 0 और 1 का कोई रूल नहीं होता। तो ये मैंने 3 तक बात की। बात करते हैं 4 की। अगर 4 की पावर 1 करी जाए तो 4 होता है, 4 की पावर 2 करी जाए तो 16 होता है, 4 की पावर 3 करी जाए तो आपका 64 आता है, 4 की पावर अगर 4 करी जाए तो क्या आएगा, कितना आएगा मेरे भाई, 4 की पावर 4 करोगे यानी 256 आएगा। कितना आएगा, 256, इस तरीके से। अब करना आपको क्या है, ये देखना है क्या चल रहा है इसके अंदर। अगर पावर जो आपकी है एक ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, और जब पावर आपकी कोई सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो क्या है, क्योंकि सम और विषम पे ही केस चलता है 4 का। इसके अंदर पावर को ना तो डिवाइड करना होता ना और कुछ करना होता, बस 4 की पावर को ये देख लो कि सम है या विषम है। जब पावर विषम होगी तो आंसर जो होगा, इकाई अंक जो होगा वो 4 आएगा, और जब पावर सम होगी तो इकाई अंक 6 आएगा। कहने की बात ये है, अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 की पावर अगर सम है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक कितना आएगा, 6 आएगा। इसके अंदर डिवाइड नहीं किया जाता। डिवाइड किस किस के अंदर किया था, 2 के और 8 के अंदर, और 3 के और 7 के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ। बात करते हैं 5 की और 6 की। एक से नियम है, तुरंत याद हो जाएंगे। 5 की पावर 1 होगा 5, 5 की पावर 2 जो होगा वो 25 हो जाएगा, 5 की पावर 3 जो होगा आपका 125 हो जाएगा, 5 की पावर 4 जो होगा वो 625 हो जाएगा, यानी लास्ट में 5 होगा। बात अगर 6 की करें, 6 की पावर 1 जो होता है वो 6 होता है, 6 की पावर 2 जो होगा 36 होगा, 6 की पावर 3 216 हो जाएगा, और 6 की पावर 4 जो करोगे वो 1296 के लगभग आएगा, 1296 के लगभग। अब इसके अंदर आप नोटिस कर रहे होगे 5 की पावर या 6 की पावर कुछ भी रख लें, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 5 की पावर या 6 की पावर कुछ भी रख ले, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी एक बात कह सकते हैं कि 5 की पावर सम विषम कैसी भी हो, उसका जो इकाई अंक होता है, उसका यूनिट डिजिट जो होता है, उसका यूनिट प्लेस जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है, और 6 के अंदर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। 2 के बारे में बात की, 3 के बारे में बात की, 4 के बारे में बात कर ली, 5 के बारे में बात कर ली, 6 के बारे में बात कर ली, 7 के बारे में भी बात कर ली, और 8 के बारे में भी बात कर ली। अब बात करेंगे 9 की। 10 की बात क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 10 के अंदर जो इकाई अंक की अगर मैं बात करूं तो क्या बनता है, 0 बनता है, और 0 की पावर कुछ भी, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसको रफ करते हैं। बात करते हैं 9 के बारे में। 9 की पावर 1 क्या होगा, 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, और 9 की पावर 4, 9 की पावर जब 4 करोगे यानी लास्ट में 1 ही आएगा। कर सकते हो, इसको कर सकते हो, ठीक है ना। शायद 9261 आ जाए, कितना आ जाए, 9261, देख लेना इसको देख सकते हो, ठीक है, चेक करके। तो ये क्या है, जब मैंने 9 की पावर 1 किया 9 आया, 9 की पावर 2 करा तो 81 आया, 9 की पावर 3 करा तो 729 आया, 9 की पावर 4 करा तो 9261 आया। यानी क्या चल रहा है इसके अंदर, इसके अंदर ये चल रहा है कि पावर अगर आपकी विषम होगी यानी ओड नंबर होगा, विषम होगी या ओड नंबर होगा, तो आपका जो इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 9। अगर बात करें सम की यानी इवन की, इवन नंबर या सम संख्या के बारे में अगर बात करते हैं, तो अगर 9 की पावर कोई सम संख्या है या इवन नंबर है तो वहाँ का जो आपका इकाई अंक आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। सिर्फ 9 और 1 के ऊपर 9 का जो इकाई अंक है वो घूमता है, और मैंने बता दिया सम पे क्या होगा और विषम पे क्या होगा। विषम पे आएगा आपका 9 और सम पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब 10 का क्यों नहीं होता, क्योंकि 10 के अंदर जो इकाई अंक कितना होगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, यानी 0 की पावर कुछ भी हो, स्क्वायर की बात क्या करें, पावर कुछ भी हो वो 0 ही रहेगा। और 11 आएगा तो 11 में 1 आएगा, 12 में 2 आ जाएगा, फिर वहीं पे रिपीट होने लगता है। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है, हमें और किसी कोई नंबर से मतलब नहीं होता। इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं।
उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, रफ करता हूँ उसको। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको वही टॉपिक कराए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन के बारे में कल बात की थी, आज उसी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है 6317 की पावर कितनी है 754 में इकाइयाँ। 6317 की पावर कितनी है मेरे भाई 754 है, और उसके अंदर पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा, कि इकाई अंक क्या होगा। चलो जी, अब क्या है, सिर्फ 7 के बारे में बात करेंगे हम। क्यों, इकाई अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो 7 की पावर कितना होगा 754 हो जाएगा। 7 की पावर कितना होगा 754 हो जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 754 है। और मैंने रूल क्या बताया 7 का, 7 का रूल वही है जो 3 का रूल है। 7 का रूल क्या है, जो 3 का रूल मैंने बताया था। 3 के अंदर क्या करते थे, 3 के अंदर पावर को 4 से डिवाइड करते, तो 7 में भी 4 से डिवाइड करेंगे। अब कंडीशन दो ही होगी, या तो पूरा पूरा कटेगा या फिर कोई रिमाइंडर बचेगा। चलो जी करते हैं। 4 एकम 4 कितना बचेगा 3, 35 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 35 में से 32 जाएंगे 3 बचेगा 34 हो जाएगा। 4 अट्ठे 32, 34 में से 32 जाएंगे 2 बचेंगे। तो 7 की पावर 2 जो होगा वो कितना होगा 49 होगा। जहाँ पे क्या आ रहा है इकाई अंक आपका 9 आ रहा है। इकाई अंक आपका क्या आ रहा है 9 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में क्वेश्चन को देगा, क्वेश्चन को एक लंबी फॉर्म में भी दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सीधी सी बात ये थी, जो आपको मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चन होते हैं। इनका कोई और फॉर्मूला नहीं है और किसी तरीके से आप इनको नहीं कर सकते, सोल्व आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और क्वेश्चन बन जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको बेवजह कराई जा रही है कोई चीज़, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, क्योंकि एसएससी और भी एग्जाम लेती है और एग्जाम के अंदर भी इन क्वेश्चंस को पूछती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, कैसा हो सकता है। अच्छा, ये तो बात समझ में आई होगी, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने कराया, आसानी से समझ में आया होगा। और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 की पावर 57 गुना 6 की पावर 41 गुना 7 की पावर 63। 3 की पावर 57 गुना 6 की पावर 41 गुना 7 की पावर 63, ये क्वेश्चन है आपका, इसको सोल्व करना है। तो अलग अलग फॉर्मूले तो लगाने पड़ेंगे, उसके बाद इसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका प्रोडक्ट होगा। सबसे पहले 3 के अंदर अगर हम लगाएंगे 4 से डिवाइड करना होता है और इसके अंदर भी 4 से डिवाइड करना होता है। 6 का तो ऐसे ही निकाल देते हैं, क्या होता है 6, इनका तो निकालना पड़ेगा। 4 एकम 4, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा। 4 चौक 16, 17 में से 16 जाएगा 1 बचेगा। तो 3 की पावर 1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। यहाँ देखो 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे 23 हो जाएगा। 4 पंजे 20, 23 के अंदर से 20 माइनस होंगे तो 3 बचेगा। और 7 की पावर 3, 343 होता है, 343 होगा। तो 343 में से हमें क्या लेना है, सिर्फ 3 लेना है। 343 में से क्या लेना है 3, क्यों, हम सिर्फ इकाई अंक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब गुणा कर सकते हो, 3 छंग 18, 18 में 8 बनेगा, 8 तिया 24, 24 में क्या बनेगा 4, 24 में क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि हर एक फॉर्मूला उसी के ऊपर लगाना है जिसका वो है, मतलब यानी 2 की पावर को 4 से ही डिवाइड करना होता है, 3 की पावर को भी 4 से डिवाइड करना होता है, लेकिन वो सेम नहीं है, वो सेम नहीं है। सेम किस किस का है 2 का और 8 का। लेकिन अगर रिमाइंडर बचती है पावर तो उसको अगर 2 के रूप में तो 2 के रूप में रखो, 8 के रूप में तो 8 के रूप में रखो। 2 में 4 से कटने के बाद 6 बचता है, 3 में 4 से कटने के बाद 1 बचता है। 3 का और 7 का रूल एक सा है, 2 का और 8 का रूल एक सा है। ठीक है, बात 4 के बारे में भी की थी मैंने, 5 के, 6 के और 9 के बारे में, सब के बारे में बात कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अलग फॉर्म के ऊपर। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका वो थोड़ा सा अलग टाइप है, हो सकता है आ जाए। 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, इतना आप इसको करो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मार्कर के अंदर, आप इसको ट्राई कीजिए, कर सकते हो या नहीं कर सकते, ट्राई करो मेरे भाई।
चेक करो मेरे भाई, क्या आएगा इसका आंसर। आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रा, क्या आएगा। क्योंकि साथ के साथ करते रहोगे तो आपकी जो है प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता आगे प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं है। आगे टाइम ही कितना बचा, लगभग 50 दिन के करीब आपके पास बचे हुए हैं। आप अपना पेपर ये मान के चलिए कि शुरू में ये 15-16 नवंबर को, अगर ये मान के चलोगे कि हमारा तो लास्ट में, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपको ही नुकसान है। आप सिर्फ 50 दिन लेके चलिए कि 50 दिन है और उसके अंदर भी डेली आपका एक दिन घट रहा है, तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। चलो जी, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके से क्वेश्चन होगा, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। आपने ट्राई किया होगा, अब हम ट्राई करते हैं किस तरीके से होगा। सबसे पहले तो दोनों की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसकी पावर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसकी पावर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। जब इनकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 7 की पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा। माइनस 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो फिर बच्चे क्या कहते हैं जी, माइनस के 6 बचेगा। आप एक बात बताओ मुझे, क्या इकाई अंक पर माइनस 6 बच सकता है या नहीं बच सकता। आप ये कहोगे कि इस तरीके की स्थिति हमने देखी तो है नहीं, लेकिन कौन साइंटिस्ट है जो माइनस 6 लेके आ रहा है। यानी अगर आप 326 लिख रहे हो तो माइनस 6 ऐसा कर लिखा हुआ कभी दिखा है, 32 और जी 6 जो है इकाई का माइनस में, इस तरीके की कोई संख्या नहीं होती। ये एक बेवकूफ़पना है, ठीक है ना। तो आप अगर थोड़ी सी भी समझदारी से काम लोगे तो इस तरीके की गलती नहीं करोगे। आपको पता, हम सिर्फ इकाई अंक की बात कर रहे हैं। इकाई अंक की अगर बात कर रहे हैं तो 3 से 9 तो नहीं घटा सकते, लेकिन हमें पता है यहाँ 343 था, कोई तो नंबर होगा, कोई तो नंबर होगा। तो हम क्या लेंगे, उससे कैरी लेंगे, तो ये 13 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 4। कितना हो जाएगा इसका इकाई अंक, 4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके ऊपर, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट आपके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको रफ करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आपका इकाई अंक जो टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन है 6374 की पावर 1793 गुना 625 की पावर 317 मल्टीप्लाई 341 की पावर 341 की पावर 341 की पावर 491। इसके अंदर इकाई अंक बताना है, इकाई अंक कितना होगा। इसके अंदर इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या हो सकता है। 2 नंबर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो जी, ये 5 होगा, ये गुना 1 होगा, ये 5 होगा, ये गुना 1 होगा। इसके अंदर भी कोई इस तरीके से नहीं निकालना। 4 का जो होता है सम और विषम पे होता है, पावर को भाग नहीं करना होता। पावर कैसी है, 4 की पावर जब विषम हो तो 4 आएगा, सम हो तो 6 आता है। अब जब गुना करोगे 4 पंजे 20, 0 बन गया, चेंज नहीं कर सकते। इकाई अंक कितना आएगा, 0। इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। जब इकाई अंक में 0 बन जाता है ना किसी 2 नंबर की मल्टीप्लाई पे, फिर उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि गुना में है ना वो, तो गुना कभी भी नहीं हट सकता मेरे भाई, ये आपको भी पता है अगर आपने कैलकुलेशन कर रखी है। तो ये जो टॉपिक था आपका, ये कौन सा था, ये था आपका इकाई अंक। कौन सा था, इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं अब थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में, ठीक है। इसको रफ करता हूं, अब रिमाइंडर थ्योरम चलाएंगे, शेषफल प्रमेय के बारे में बात करेंगे। शेषफल प्रमेय बोलते हैं। क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, बात करते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं शेषफल प्रमेय के अंदर, यानी जो आपके पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, पहले क्वेश्चन को बता रहा हूं मैं, कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपका हो सकता है, क्या है टाइप, 15 की पावर 200 भाग 16, 15 की पावर 200 भाग 16 में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा, में शेषफल क्या होगा 15 की। ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप क्या होगा, अभी जो है इससे नेक्स्ट नंबर होगा और बड़ा नंबर होगा।
आ रही बात समझ में? यानी इससे नेक्स्ट नंबर होगा बड़ा, नेक्स्ट नंबर तो बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता। यानी किसी भी नंबर को ये भाग करता है, या तो छोटे नंबर से भाग करता है अपने से, या बड़े के नंबर से भाग करता है। और उसके अंदर क्या पूछ लेता है? शेषफल पूछ लेता है। टाइप को थोड़ा सा और घुमाता है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो है भाग जो करे वो बड़े से करे, भाग जो करे बड़े से करे। पावर मैटर जरूर करेगी, लेकिन ये भी मैटर करता है इसके अंदर के भाग किससे कर रहा है। ये 15 की पावर 200 को भाग कर रहा है 16 से, और आपको पता है 15 से बड़ा नंबर है 16, क्योंकि छोटे वाले से भी भाग कर सकता है। मैं बता दूं, ये आपका फर्स्ट टाइप है इसके अंदर, इस वजह से बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको यानी ज़्यादा प्रकाश में इस वजह से डाल रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाए इसके अंदर दो टाइप होते हैं, वरना गलती करोगे। इसके अंदर 15 की पावर 200 और भाग किससे है? 16 से भाग है। तो इस स्थिति में ये ध्यान रखना, पहली तो ये इसके नेक्स्ट नंबर से बड़े से भाग होगा, या इससे छोटे से नंबर, इससे पहले वाले नंबर से छोटे से भाग होगा। होता है बड़े से या छोटे से, और होगा बिल्कुल इसके समीपतम, गैप नहीं ले सकता। फर्स्ट कंडीशन ये है। तो 15 की पावर 200 को भाग कर रहे हैं 16 से। आपको पता 15 की पावर 200 को अगर 16 करोगे, 16 से भाग करोगे तो नहीं हो सकता ही, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ मेथड लगाना पड़ेगा। तो कंडीशन मैंने बता दिया, तो छोटे से भागो या बड़े से भागोगे और समीपतम संख्या होगी। तो जब छोटे को भाग करता है बड़े से, तो आपको पावर देखनी होती है। आपको क्या देखनी होती है? पावर देखनी होती है। अगर पावर है आपकी सम, अगर पावर है आपकी सम यानी इवन नंबर, तो आपका जो शेषफल होगा वो 1 होगा। आपका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। अगर पावर है विषम यानी ओड नंबर, तो आपका जो शेषफल होगा वो क्या होगा? वो खुद आधार हो जाएगा। आधार, आधार यानी बेस हो जाएगा। और बेस आपको पता है कौन सा होता है? ये बेस होता है। ये क्या होती है? पावर होती है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं 15 की पावर 200 है और भाग किससे? 16 से। तो 15 की पावर 200 जो एक इवन नंबर है, जब इवन नंबर हो तो क्या आएगा? 1 आएगा। इवन नंबर है तो क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट करता हूं, अगर किसी नंबर की पावर सम है और उसको उससे उसके अगले नंबर से यानी उससे बड़ा नंबर यानी अगले नंबर से भाग कर रहा है। 15 की पावर तो 16 से भाग होगा, 16 की पावर थी तो 17 से भाग होगा, 17 की पावर है तो 18 से भाग होगा। इस तरीके से भाग हो। फिर आप क्या देखोगे? आपको देखना फिर पावर, पावर सम है तो 1 आएगा, विषम है तो आधार आएगा। इसके विपरीत बात करें, अगर मान लो 15 की पावर 200 है और भाग किस यानी सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे। इसको रफ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइप था आपका, सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन दोनों पे मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे दोनों पे। सेकंड टाइप क्या है? मान लो 15 की पावर 200 है और भाग किससे कर रहा है? 14 से, और पूछ दिया शेषफल। हमेशा शेषफल पूछता है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। 15 की पावर 200 है, भाग किससे? 14 से। इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क था? वहाँ बड़े से भाग था आने वाले से, और इससे कम से भाग है पहले वाले से। तो जब भी छोटे से भाग हो तो पावर मैटर नहीं करता, शेषफल हमेशा क्या होगा? शेषफल हमेशा 1 होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा मेरे भाई? 1 होगा। बात समझ में आई? छोटे से क्वेश्चन लेके देखते हैं। 3 की पावर 4 या 5 की पावर 4। अगर 5 की पावर 4 को 4 से डिवाइड किया जाए तो हमारा जो फॉर्मूला है वो कहता है 1 बचेगा, क्योंकि छोटे वाले से भाग है। और 5 की पावर 4 कितना होता है? 625 होता है। 625 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 4 छिका 24। तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। तो हमारा जो मेथड है वो सही है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। 3 की पावर 3 है और भाग 2 से कर दें। 3 की पावर 3 जो होता है वो 27 होता है, और 27 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इस स्थिति में भी 1 बच रहा है, यानी जब छोटे से भाग करेंगे तब। अब ये नहीं करना आपको 15 है कभी 13 से भाग कर रहा हो, वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता अगर पावर बड़ी है, उसके अंदर नहीं लगा सकते आप इसको। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर उसके अंदर डीपली जाओगे वो आपके क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, वो फॉर्मेट थ्योरम होती है, उसके वहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले। जहाँ से क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात कर रहा हूँ, वरना तो नंबर सिस्टम के अंदर लगभग 20-25 दिन में नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट होता है। इतने सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन हम उन्हीं टॉपिक को तवज्जो देंगे जिसके अंदर से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांसेस है। चलो जी, ये तो आपके शेषफल पर में थी। इसके अंदर मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन कराए। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इसको रफ कर रहा हूँ मैं। छोटे वाले के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े से क्वेश्चन करते हैं छोटे वाले के। 16 की पावर 352 और भाग है 15 से।
शेषफल, हमेशा शेषफल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, शेषफल पूछते हैं हमेशा, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन लिख रहा हूँ नोट करने के लिए आपके। 17 की पावर 381 भाग क्या 16, 87 की पावर 87 और भाग 86, शेषफल बताओ। 92 की पावर 63 भाग 91, शेषफल बचाओ बताओ। आपको पता हर एक स्थिति में कम वाले से भाग कर रहे हैं। 16 है तो 15, 17 है तो 16, 87 है तो 86, 92 है तो 91। तो क्या करोगे, आपका जो आंसर आएगा शेषफल 1 आएगा, इसके अंदर भी शेषफल 1 आएगा, इसके अंदर भी शेषफल 1 आएगा, इसके अंदर भी शेषफल क्या आएगा मेरे भाई 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक सब चंगा सी सब समझ में आ रहा होगा आपके। बात अगले क्वेश्चन के इन्हीं को लेके चलते हैं, अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन और कैसे बना सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपका 17 की पावर 63 प्लस के 1 और डिवाइड बाई 16। इसके अंदर बताओ शेषफल क्या होगा, इसके अंदर बताओ हमें तो शेषफल क्या होगा। क्या कर सकते हो आप, क्या बता सकते हो, इसके अंदर बताना शेषफल क्या होगा। देखो, जब कोई ब्रैकेट में संख्या होती है और एक संख्या से डिवाइड हो तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा, सबसे पहली तो बात। यानी 17 की पावर 63 जो है वो 16 इसको भी भाग करेगा, प्लस 1/16 इसको भी भाग करेगा। अब आपको पता है यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 17 है, 16 से भाग कर रहे हैं, शेषफल 1 बचेगा। इसको 1/16 लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर जो है रिमाइंडर लिखा जाता है। ऊपर क्या लिखा जाता है, रिमाइंडर। 1/16 लिख सकते हो, और यहाँ भी क्या है 1/16, और आपको पता दोनों एक से हैं, ऊपर के जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 2/16। अब काटना नहीं है इसको, अब इसको काटना नहीं है आपको, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा है 2 बचा है। क्या बचा आपका रिमाइंडर 2 बचा है। बात समझ में आई, फिर एक बार रिपीट करते हैं। 17 की पावर 63 प्लस के 1 और डिवाइड है 16 से शेषफल पूछ रहा है क्या होगा। 17 की पावर 63/16 दोनों के डिवाइड में होगा। यहाँ पे अगर करें तो 1 बचता है इस स्थिति में, 1/16 का मतलब है 16 से भाग करने पर 1 बच रहा है, प्लस यहाँ पे 16 से भाग करने पे यहाँ पे भी 1 बच रहा है। अगर दोनों फ्रैक्शन को देखा जाए तो 2/16 होगा। अब काट के इसको 1/8 मत कर देना, ठीक है, 8 नहीं करना। तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा है। क्योंकि शेषफल निकालना है, यहाँ हम संक्षिप्त रूप नहीं ले रहे, यहाँ हम किसी फ्रैक्शन को नहीं कर रहे सोल्व, ना किसी भिन्न को कर रहे हैं। यानी फ्रैक्शन और भिन्न मतलब एक ही है, यहाँ हम किसी भिन्न को सोल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, सोल्व नहीं कर रहे हम। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसको रफ कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन किस तरीके से हो सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको रफ करता हूँ। क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन था आपका, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर, 17 की पावर 200 को 18 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, ऑप्शंस में आपके सामने लिख रहा हूँ। 17 होगा या 16 होगा या 1 होगा या 2 होगा, कौन सा ऑप्शंस होगा। कौन से ऑप्शंस को आप क्लिक करने जा रहे हो। आपको पता है ये 17 छोटा, 18 से भाग कर रहे हैं, तो एक किस स्थिति में आ सकता है, अगर पावर सम होगी। अगर पावर विषम होगी तो बेसिक नंबर आता है, आधार होता है। तो आपने क्या करा, 17 की पावर 200 आपने पता कर लिया। तो जब बड़े से भाग करेंगे और पावर सम हो तो आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। छोटे से तो हमेशा ही 1 आता है, छोटे का कोई इतना चेक नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हुआ आपका, छोटे के ऊपर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, इसको रफ कर रहा हूँ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 67 की पावर 67, 67 की पावर 67 प्लस के 67 और डिवाइड है 68 से। डिवाइड किससे है, 68 से डिवाइड है। कह रहा शेषफल क्या होगा, 1 होगा या 63 होगा या 66 होगा या आपका 67 होगा। इसके अंदर से आपको पता है एक ही आंसर हमारा ठीक है, इसके अंदर से एक ही आंसर हमारा ठीक है। उसी के बारे में हमें बात करनी है, उसी के बारे में हमें क्या करनी है, बात करनी है। देखते हैं क्या हो सकता है। अब जब मैंने बताया था जब कोई संख्याएं ब्रैकेट में होती है और 1 से भाग होता है तो इसका मतलब है वो सभी में भाग दे रहा है। 60 पावर 67 भाग 68 प्लस 67 की 67/68, यही तो होगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा आपको पता है कि जब हम 68 से यानी बड़े नंबर से भाग करते हैं, अगर पावर सम होती है तो 1 आता है, अगर पावर विषम है तो बेसिक नंबर।
यानी क्या आएगा, 67 बच जाएगा 68 से भाग देने पर। इसका मतलब क्या है, अगर 68 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 67 आता है। शेषफल ऊपर लिख लेते हैं, प्लस ये खुद ही 67/68 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, 7 और 7 14, क्योंकि 68 तो नीचे आ जाएगा ना, अब तो ऐड ही होंगे। 7 और 7 14 का 4 आ जाएगा, हासिल लग जाएगा 1, 6 6 12 और 1 13 है। 134 को जब 68 से भाग करेंगे तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, 68 134, एक बारी चलेगी 68 एकम 68, कितना बच जाएगा 66, जो कि क्या है, रिमाइंडर है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 66 आएगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा, 66 आएगा। इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे इनके ऊपर जो मैंने आपको कराए हैं। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन हम इतनी बात नहीं करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब मैंने आपको एक गाइड किया कि इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है नॉलेज विद आरिफ, उसके ऊपर भी आप हमको सेंड कर सकते हो। आपकी जो समस्या होगी निसंकोच कराई जाएगी, ठीक है। आपके लिए ही हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसको रफ करता हूँ, अगले क्वेश्चन देखते हैं अगला किस टाइप से हो सकता है रिमाइंडर थ्योरम के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो जी, इसको रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके लिए। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो वो एक भाग विधि से ही रिलेटेड है, जिसको हम रिमाइंडर थ्योरम के अंदर रखेंगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार, फिर उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो जी, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 68 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से, सॉरी, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, 39 शेष बचता है, 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर, 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अभी आपको संख्या नहीं पता क्या है, वो यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, x संख्या को या x को 370, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, वो इसी थ्योरी को याद कर लेते हैं, इसी थ्योरी से क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं। अगर उसने x दे देता तो वहीं पे क्या होते हैं, उसको डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी संख्या को कहे, यानी नंबर्स को कहे, या x के बारे में बात करें, दोनों ही आपके लिए एक से हैं, आपके नंबर जो है अज्ञात हैं, ठीक है, अननोन है। तो किसी संख्या को 357 से भाग करा है, किया है 357 से, यानी x को या किसी संख्या को 357 से भाग किया है, तो शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा आपका 39। अब वो कह रहा है इसी संख्या को, जिस संख्या को पहले भाग किया था, इसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। अगर इसी संख्या को 17 से भाग दें तो आपका शेषफल क्या बचेगा। इसके अंदर करना क्या होता है, वो जिससे भाग करा रहा है उसे एक तरफ रखो, 17 से भाग करा रहा, ठीक है जी, 17 से भाग करा रहा, किसको, उसी संख्या को। अगर संख्या के साथ बाद में छेड़छाड़ हुई है, मान लो कह रहा है कि संख्या के, यानी उसी संख्या के वर्ग को और 17 से भाग करो, तो अगर उसका वर्ग किया है तो जो आपका शेषफल बचा था उसका वर्ग कर दो। अगर उसने संख्या का दुगुना किया, कहा था कि अगर वो कहे कि संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है, उसी संख्या के 2 गुने को 17 से भाग किया जाए। अगर 2 गुने की बात करें, 3 गुने की बात करें, स्क्वायर की बात करें, क्यूब की बात करें, जिसके भी साथ बात करे वो आप किसके साथ करने वाले हो, वो शेषफल के साथ करने वाले हो। तो शेषफल कितना है इसके अंदर 39, इसने कुछ नहीं किया तो सीधा 39 को डिवाइड करेंगे, 17 दूनी 34, अगर 39 के अंदर से 34 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 5। तो आपका शेषफल क्या आने वाला है, 5 शेषफल आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, SSC GD के फेवरेट क्वेश्चन है,
कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाई स्कूल लेवल क्वेश्चंस है, तो चांस है एसएससी जीडी के अंदर पूरे पूरे आने के। और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का, क्या और क्वेश्चन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बात करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख के, तो ये बात समझ में आई होगी आपके। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला, एक संख्या को 56 से भाग देने पर, एक संख्या को 56 से भाग देने पर, 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 29 शेष बचते हैं, 29 शेष बचते हैं। इस संख्या को 8 से भाग देने पर, इस संख्या को 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? इस संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी एक संख्या को 56 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसे 56 से भाग कर रहे हैं, कोई संख्या हो x के बारे में बात करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो ये है 56 से भाग कर रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये कहना, हमें तो लेना देना उससे है जो लास्ट में भाग करा रहा है। 8 से भाग देने पर, अच्छा ये चेक करो संख्या के साथ कुछ किया तो नहीं। ये कह रहा है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेषफल 29 शेष बचता है, इस संख्या को डायरेक्टली भाग करा रहा है, तो आप शेषफल उठाइए और उससे भाग कर दो, जिससे कह रहा है 8 से भाग कर दो। 8 दिया 24 हो जाएगा, 29 में से 24 जाएंगे, कितना बच जाएगा? 5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब थोड़ा क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसके अंदर कोई चेंज करता है। 2 क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर कराए हैं, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप कौन सा लेंगे? क्वेश्चन वो लेंगे जिसके अंदर ये कोई चेंज करेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 5 से भाग देने पर, एक संख्या को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, 3 शेष बचते हैं। यहां तक नॉर्मल है क्वेश्चन। इसके बाद क्या कह रहा है? इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? अभी तक आपके जो क्वेश्चन कराए हैं उसके अंदर उसने कोई चेंज नहीं किया। मैंने बताया था कि उसने नंबर के साथ कोई भी चेंज नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर नंबर के साथ उसने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? वर्ग किया है नंबर का। देखो, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, यहां तक नॉर्मल है क्वेश्चन। लेकिन इसके बाद क्या किया? इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग तो 5 से ही करना है, लेकिन इसने संख्या का वर्ग कर दिया। वर्ग संख्या का करा तो हम इसका वर्ग कर देंगे शेषफल का। शेषफल का वर्ग क्या होगा? स्क्वायर क्या होगा? 9 हो जाएगा। यानी 5 से 9 को भाग करेंगे, 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इसके ऊपर ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे और देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चन किया है। पीसीएस ने एक बार उसको सी सेट के अंदर पूछ लिया था, उसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नहीं है कि सी सेट में पीएससी में पीसीएस में पूछ लिया था तो हार्ड क्वेश्चन है ना, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है n एक ऐसा पूर्णांक है, n एक ऐसा पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब आपको पता होगा, n एक ऐसा पूर्णांक है, n एक ऐसा पूर्णांक है। g कैसा पूर्णांक है बताइए? जिसे 4 से भाग देने पर, जिसे 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, शेष 3 बचता है। n एक ऐसा पूर्णांक है, n कहे, x कहे या कोई इसी तरीके से कह दे कि एक ऐसा पूर्णांक है जिसे, यानी एक ऐसा पूर्णांक है, अगर n भी ना लगाए, एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर शेष कितना बचता है? 3 बचता है।
2n को 4 से भाग देने पर, 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा, इसके बारे में अगर बात करता है। यानी एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, 2n को 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, इसके बारे में अगर बात करता है, किस तरीके से क्वेश्चन होगा देखते हैं। n कह ले, x कह ले, या ऐसी ही बात कर ले कि एक पूर्णांक है जिसे 4 से भाग करते हैं, तो वो कैसे होगा। n एक ऐसा पूर्णांक है जिसे 4 से भाग देने पर शेष 3 बचता है, ठीक है जी, यहाँ तक नॉर्मल है। 2n को 4 से भाग तो 4 से करना है, लेकिन इसने पहले संख्या n थी, अब क्या कर दी 2n, यानी डबल कर दी। तो आपको क्या डबल करना, आपको शेषफल डबल करना है। शेषफल कहाँ है, ये रहा, 3 का डबल करोगे 6 आएगा, अब भाग कर दो, 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा मेरे भाई 2 आ जाएगा। इसको एसएससी ने भी पूछा है, और इसको एक बार यानी पीसीएस जो आपके क्या होते हैं, आपकी जो होती है सिविल सर्विसेज जो होती हैं, उनके बारे में भी सी सेट में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है, आराम से लगाया जा सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो होते हैं इस तरीके के रिमाइंडर थ्योरम पे, अभी और अलग टाइप भी होते हैं क्वेश्चन के, उनके बारे में भी मैं बात करता हूँ, ठीक है। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, उसके अंदर थोड़े शेषफल में बचते हैं और संख्या पूछ लेता है। क्वेश्चन के बारे में मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्या कहेगा, यदि किसी संख्या को 2, 3 तथा 5 के, यानी इसी क्रम में 2, 3, 5 से क्रम से का मतलब होता है इसी क्रम में 2, 3, 5 से क्रम से भाग देने पर शेष 1, 2 तथा 4 आते हैं, तो संख्या क्या होगी, यानी रेगुलर संख्या को भाग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है पहले संख्या को 2 से भाग करा फिर शेषफल चेक करा, उसी संख्या को 3 से भाग करा तो शेषफल चेक करा, उसी संख्या को 5 से भाग करा तो शेषफल चेक करा। इस तरीके से भाग नहीं कर रहे हैं, भाग रेगुलर हो रहा है, पहले 2 से भाग करा जो आया, फिर 3 से भाग करा जो आया, फिर 5 से भाग करा, इस तरीके से भाग चल रहा है, ठीक है। चलो जी भाग करते हैं। यानी किस तरीके से नंबर लेते हैं, जिस तरीके यानी जिससे भाग कर रहे हैं उसको एक तरफ लिखो 2, 3, 5, जिधर शेषफल बच रहा है इधर भागफल जो भाग करे जाते हैं उससे वो लिखते हैं, यानी जिससे भाग कर रहे हैं इधर वो लिखे जाएंगे, इधर क्या लिखा जाएगा जो शेषफल आ रहा है। संख्या निकालनी है, संख्या किस तरीके से निकाल लेंगे, 2, 3, 5, 1, 2, 4 यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 1 लिखना है, पहले गुना करनी है 5 एकम 5, फिर जोड़ना है 5 और 4 9, क्योंकि वी बोर्ड मास में भी पहले गुना होती है फिर जुड़ता है, ध्यान रखना। 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा 27 और 2 29, 29 दूनी 58, 58 और 1 क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा, 58 और 1 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो आपकी जो नंबर आया वो कितना आया है 59 आया, कितना आया है 59 आया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इस तरीके से रेगुलरली डिवाइड किया जाता है। ये क्वेश्चन आसान है और पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो ये कह रहा है कि एक संख्या को क्रमागत का मतलब होता है आपका रेगुलर, ठीक है, क्रमागत का मतलब होता है क्या रेगुलर, तो रेस्पेक्टिवली इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। एक संख्या को क्रमागत 4 तथा 5 से भाग देने पर क्रम से 1 तथा 4 शेष बचते हैं। यानी जब वो 4 5 से भाग कर रहा है तो भाग करने वाले कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं। जब 4 और 5 से भाग किया जाता है किसी संख्या तो क्रम से क्या क्या बचते हैं, 1 और 4 शेष बचते हैं। तो पहले तो संख्या निकाल लो, 5 एकम 5 और 4 9, और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 1 37, तो संख्या कितनी आ गई 37। इसके बाद क्या कह रहा है ये, इस संख्या को क्रमागत 5 तथा 4 से भाग देने पर, 5 तथा 4 से, अभी जो भाग कर रहा था 4 5 से कर रहा था लेकिन विभाजक के क्रम को पलट दिया, ऐसे भी बोल सकता है कि विभाजक के क्रम को पलटने पर शेषफल क्या बचेंगे अगर विभाजक के क्रम को पलट दे, या 5 और 4 से भाग करे। यानी 37 को 37 ये आई है ना, जो 5 से और 4 से भाग करेंगे, पहले 5 से भाग करो क्या होगा, 5 सत्ते 35 चल सकती है मैक्सिमम,
अब 5 सत्ते 35 और 37 में से 35 जाएंगे, 2 बचेंगे। अब इसको किससे करेंगे, 4 से। 4 एकम 4 चल सकती है, बचेगा कितना, 3। तो आपके जो शेषफल आए हैं वो इसके अंदर कितने आ गए, 2 और 3 आ गए, 2 और 3 आ गए। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जहाँ पे आपका शेषफल बचता है, यानी जब अलग अलग विभाजक हों और शेषफल बचता हो वो क्वेश्चन इस तरीके से किए जाते हैं। उम्मीद है आप सभी के समझ में आया होगा, मैंने काफ़ी डीपली समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन तो इसके अंदर काफ़ी हैं और भी काफ़ी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो समय की सीमा है वो हमें रोक पाएगी, ठीक है ना, वो रोकेगी आज। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको रेगुलर क्लास लेनी है और आपकी जो पढ़ाई है उसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देना है, जिससे अब की बारी हम क्या निकाल सकें, एसएससी जीडी क्रैक कर सकें। तो बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों से भी कहें कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको अच्छी क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं वादा करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हमारी क्लास से पक्का मिलेंगे, ठीक है ना, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।